हाय फ्रेंड, हम लोग आज 11th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द लिविंग वर्ल्ड। यदि इसमें हम देखें तो सिंपल लिविंग में यदि हम किसी जीवित जीव के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है उनके जीवन का हम स्टडी करें, लाइफ के बारे में बात करें। तो लाइफ, जीवन क्या है, व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ को यदि हम समझना चाहें तो एक लाइन में इसे एक्सप्लेन करना बहुत टफ है कि एक लाइन में हम लाइफ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको बहुत से प्रोसेस में स्टडी करना पड़ता है। इसके लिए देखिए इंट्रोडक्शन में भी आपको यूज किया गया है यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन कि ये क्या है, एक जटिल प्रतिक्रिया के द्वारा बना हुआ ये जीवन है जिसमें हम बहुत से चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे जो कि एक केमिकल प्रोसेस के द्वारा होता है। जैसे ग्रोथ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है कि हम बढ़ रहे हैं, हमें वृद्धि हो रहा है। तो ये वृद्धि ग्रोथ को बता रहा है। तो ग्रोथ सारे लिविंग में होंगे, लाइफ में ग्रोथ पाया जाता है। लेकिन ये ग्रोथ नॉन लिविंग में भी हम आपको समझाएंगे कि ये ग्रोथ नॉन लिविंग फॉर्म में भी पाया जाता है। फिर आता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है कि बॉडी में ऑर्गेन हमारे डेवलप हो रहे हैं, सेल डिवीज़न हमारे शरीर में हो रहा है, हमारा हाइट बड़ा हो रहा है, लीवर बड़ा हो रहा है, हार्ट बड़ा हो रहा है। तो जो सेल डिवीज़न होते हैं इसी को हम लोग डेवलपमेंट समझेंगे। फिर आता है आप लोगों का रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में बात करते हैं। तो एक इन्वायरमेंट के प्रति हम लोगों का क्या है, रिस्पॉन्स है कि यदि गर्मी ज़्यादा है तो पसीना हमको चलने लगता है, यदि ठंड ज़्यादा हो जाता है तो हमको कपकपी आ जाता है कि पूरा शरीर थरथराने लगता है। तो ये सारे कैरेक्टर क्या बताते हैं कि ये आपको रिस्पॉन्सनेस के बारे में बताते हैं कि एनवायरनमेंट का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। यदि हम एडाप्टेशन की बात करें तो एडाप्टेशन को समझना है। एडाप्टेशन का बहुत लोग गलत मीनिंग निकालते हैं कि हम किसी भी माहौल में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं। ये एडॉप्ट करना गलत हम इसीलिए बोल रहे हैं कि सिंपल यदि हम आपको पहाड़ के ऊपर पर से ठेल दें तो ज़मीन पर क्या आप पंख लगा के उतर जाइएगा, या नहीं तो आपको यदि हम पानी में धकेल दें तो आप गिल से सांस लेने लगिएगा। एडेप्टेशन उसको बोलते हैं जिस माहौल में हम अपने आप को क्या कर सके, जीवन भर ढाल सके, या कुछ कम समय के लिए भी यदि अडेप्ट करते हैं उसे शॉर्ट पीरियड एडेप्टेशन में हम लोग पढ़ते हैं कि कुछ कॉल ब्लडेड एनिमल हैं, जैसे फ्रॉग की बात करते हैं, हाइबरनेशन में वो जाते हैं तो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए वो एडेप्ट करते हैं उस तरह के सिचुएशन को, उस तरह के माहौल को, तो उसे एडेप्टेशन बोलते हैं। फिश है, पूरा ज़िंदगी लॉन्ग टाइम वो पानी में ही रहते हैं, पानी से बाहर निकाल दीजिए वो मर जाएगा, तो पानी में वो एडेप्ट कर पा रहे हैं। कछुआ है, वो मिट्टी पर भी एडेप्ट कर पाता है, वाटर में भी एडेप्ट कर पाता है। तो वैसे पीरियड को हम लोग पढ़ेंगे एडेप्टेशन में। तो सिंपल हम लोग अपने बोलचाल में एडेप्टेशन यूज नहीं करेंगे। आगे यदि बात करें तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन प्रोसेस लिविंग का है ये मानते हैं हम, लेकिन कुछ लिविंग आपको ऐसे भी हम बताएंगे जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होते हैं, उसमें फर्टिलिटी पावर नहीं रहता है। जैसे हम बात करें क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, और आपको डाउन सिंड्रोम हम लोग पढ़ाएंगे कि ये क्या होते हैं, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में किन्नर बोलते हैं, कि ये भी ह्यूमन ही हैं लेकिन क्रोमोसोम क्या होता है। आपको यदि क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम बोला जाए तो इसमें क्रोमोसोम कितना हो जाता है, 45 हो जाते हैं। डाउन सिंड्रोम की बात करें तो इसमें 47 हो जाते हैं। तो क्रोमोसोम अप डाउन होने के कारण यहाँ ये इंसान ही हैं लेकिन किन्नर में फर्टिलिटी पावर नहीं रहता है, ये अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग को नहीं बना पाते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है। यही हम खच्चर की बात करते हैं जिसे मोल्ट बोलेंगे कि इसमें भी रिप्रोडक्टिव पावर नहीं रहते हैं। हनी बी में वर्कर्स होते हैं, श्रमिक मक्खी, जिसमें कि फर्टिलिटी पावर नहीं होता है, तो क्या उसमें जीवन नहीं है। तो वैसे कैरेक्टर जो सारे लिविंग में पाए जाए उसे हम लोग डिफिनिट कैरेक्टर्स के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। डिफिनिट बहुत ही ज़्यादा आपको वीवीआई हम बताएंगे कि आपको नीट एग्ज़ाम में यहाँ से सवाल बनता है कि डिफाइन कैरेक्टर कौन सा है। डिफाइन कैरेक्टर के लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। आइए इसको समझते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बींग्स के बारे में बताया गया है कि कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो लिविंग बींग्स में पाए जाते हैं। टोटल 12 कैरेक्टर हम आपको बताएंगे। आइए इनको समझते हैं। सबसे पहला है डिफिनिट शेप एंड साइज, कि एक
सेफ होता है कि यदि इंसान है कितना भी खा लेगा तो वो इंसान ही रहेगा, हाथी है तो वो हाथी ही रहेगा। अब कुत्ता को आप इतना खिलाए कि वो हाथी जैसा लगने लगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। और साइज की बात करते हैं, वही शेप एंड साइज, शेप हो गया फिक्स, जैसा है वैसा रहेगा। साइज क्या होगा, मोटा पतला होगा, यही ना, साइज चेंज नहीं होगा कि इंसान दूसरे एनिमल की तरह नज़र नहीं आने लगेंगे। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात किया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें सिंपल सेल मिल के टिश्यू को बनाते हैं, टिश्यू मिल के ऑर्गेन को बनाते हैं, ऑर्गेन मिल के ऑर्गेन सिस्टम को बनाते हैं, और ऑर्गेन सिस्टम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो ये तो प्रोसेस आप 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 7th में 8 में भी इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ कौन सा नया चीज़ आप सीखे, तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन हम समझेंगे किस ऑर्गेनिज्म का कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हमें मेनली आइडेंटिफाई करना है। ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग समझेंगे। फिर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, वृद्धि होना। वृद्धि होना 3 तरह से हम लोग समझेंगे ग्रोथ होता है। एक, यदि नंबर में वृद्धि हो रहा है, दूसरा यदि वेट में वृद्धि हो रहा है, तीसरा यदि संख्या मतलब साइज में डेवलपमेंट हो रहा है। तो तीनों को हम लोग ग्रोथ में ही जानते हैं। तो इसको भी हम लोग समझेंगे, आगे आइडेंटिफाई करेंगे आपको कि ये भी लिविंग नॉन लिविंग दोनों में ग्रोथ फॉर्म पाए जाते हैं। माउंटेन का भी साइज बड़ा होता है। सिंपल एक बूंद पानी यदि गिरते गिरते तालाब बन जाता है, यही तालाब बह के जब पानी चला जाता है समुद्र में चला जाता है, कितना साइज बढ़ गया कि एक बूंद मतलब बूंद का स्रोत, बूंद बूंद पानी गिरते गिरते क्या कर दिया, समंदर बना दिया। कि छोटा सा बालू का कण उड़ के आया, जमा होते होते एकदम रेत का टीला बना दिया कि एक पहाड़ बन के तैयार हो गया। छोटा छोटा बालू का कण जो है पहाड़ खड़ा कर सकता है। तो ये नॉन लिविंग फॉर्म में भी आपको जो है ग्रोथ दिखेगा। आगे यदि चले तो आगे यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कि आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट समझ गए। डेवलपमेंट में क्या होता है कि सिंपल हमारे शरीर के अंदर के जो सेल हैं ये क्या करते हैं, तो आपस में जुट के सेल डिवीज़न होते हैं। सेल डिवीज़न शरीर में बॉडी के कुछ ना कुछ ऑर्गेन को डेवलप करेंगे, ब्लड बनाएंगे हमारे शरीर में, बोन बनाएंगे हमारे शरीर में। तो इस तरह के डेवलपमेंट को बनाता है, इसे हम लोग डेवलपमेंट के नाम से जानेंगे। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हम लोग सभी पढ़े हुए हैं कि ये 2 तरह के होते हैं, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक। इसको भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन आपको करेंगे कि ये सबसे ज़्यादा मतलब बोल सकते हैं स्पेशल करैक्टर है किसका, लिविंग का। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में ही पाया जाएगा कि जो भी जीवित जीव हैं उसी में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है। एक मेटाबॉलिक प्रोसेस केमिकल बोल सकते हैं, केमिकल रिएक्शन है, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक सारे। आगे यदि चले तो जैसे खाना का पचना हो गया, आपका सांस लेना, रिस्पिरेशन हो गया, सारे क्या हैं, यही मेटाबॉलिक प्रोसेस सबको बताता है। इसको एक्सप्लेन करेंगे, टेंशन नहीं लेना, अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस होना है। कि रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन के भी 2 टाइप होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं जिसमें सिंगल पेरेंट्स पार्टिसिपेट होते हैं, उसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो अपोजिट गैमीट, कि यहाँ बचपन से ऐसे आइडेंटिफाई करें कि 2 मतलब सेक्सुअल पेरेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 2 अपोजिट सेक्सुअल पेरेंट। सिंगल पेरेंट में भी हो सकते हैं, जो बाइसेक्सुअल फ्लावर हैं, बाइसेक्सुअल एनिमल हैं, वो खुद के सेल से भी तो ऑफस्प्रिंग बना सकते हैं। तो यहाँ 2 का क्या ज़रूरत है, यहाँ 2 अपोजिट सेक्स गैमिट को हमको पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। फिर यदि बात करें तो यहाँ बताया गया है कि हेमोसाइटोसिस की बात करें तो हेमोसाइटोसिस क्या है, ये इफ़ेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट के बारे में आपको बताता है कि किस तरह प्राकृतिक का हमारे ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। कि सिंपल गर्मी लगना, ठंडा लगना, उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कोई चीज़ देखते हैं तो पूरा शरीर डर जाता है, क्या एकाएक लगेगा शरीर में करंट लग रहा है। कभी कभी क्या होता है हमारे शरीर के सारे रोएं खड़ा हो जाता है ठंड के कारण, भूत वाला डरावनी कहानी सुना दे, शरीर का रोआ ऑटोमेटिक खड़ा होने लगता है। तो ये सब बताते हैं क्या, तो ये इन्वायरमेंट के प्रति आपका क्या है, इफेक्ट आ रहा है। लाइन कट जाने के बाद पसीना चलने लगता है, तो ये सब भी क्या है, इन्वायरमेंट के प्रति आपका संवेदना को बताता है। 7 इसको बाबू अभी ही टिक कर लीजिए, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वर्ड जहाँ आपको दिखे सबसे बड़ा करैक्टर है, इससे बड़ा करैक्टर कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में है। ऑप्शन में यदि आपको दिख जाए इम्पोर्टेंट फॉर नीट, अभी ही हम आपको बोल देते हैं कि नीट एग्ज़ाम के लिए बहुत VVI है।
कि यदि हम देखें तो इसमें क्या हम पाएंगे कि इसमें बताया जाता है कि जो कॉन्शियसनेस है ये हमको एनिमल से डिफरेंट बताएगा। एनिमल से डिफरेंट कैसे बताएगा? तो एनिमल में सिर्फ दो ही प्रोसेस होता है, एक अच्छा उसको खाना मिल जाए, फीडिंग और ब्रीडिंग, दो ही याद करेंगे कि अच्छा खाना मिले और वो ब्रीडिंग करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ा सके। लेकिन इंसान भी कुछ कुछ एक थिंग के आपको मिलेंगे कि खाना पीना सही मिल रहा है, चलो अब इसका शादी कर देते हैं। तो वो भी इंसान जो है एनिमल के ही प्रोसेस को बना रहे हैं कि खाना खाना बच्चा पैदा करना, ये तो जानवर का थिंक है यार। एनिमल में कॉन्शियसनेस माइंड होता है कि आपका माइंड कह रहा है कि आप एक अच्छे डॉक्टर बनिएगा, वर्ल्ड रिनाउंस डॉक्टर आप बनेंगे, कि आपको गूगल पे यदि सर्च किया जाए तो टॉप के डॉक्टर आपका एक बार में आपकी डिग्री, आपका नाम, सब कुछ वहाँ खुल जाए। तो ये कॉन्शियसनेस माइंड ही कर पाएगा, एनिमल नहीं कर पाएगा। सेकेंड यदि बात करें तो सिंपल आप अच्छे खराब को फ़र्क पता लगा पाते हैं कि क्या अच्छा है क्या ख़राब है। आपको यदि पढ़ाई ही कोई दे रहा है यूट्यूब पे, तो कोई टाइम पास कर रहे हैं, कोई आपके लिए मेहनत करके आपको सटीक मटेरियल दे रहे हैं कि इतना यदि आप मेरा स्टडी मटेरियल पढ़िएगा तो आपका नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कि आपका यदि हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो स्कोर आपको 360 नंबर हम अपने स्टडी मटेरियल से दिलाएंगे कि सारा क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट आप कर पाइएगा। तो इसको आप चूज कर पाइएगा कि आप सेलेक्ट कर पाइएगा। तो ये कॉन्शियस माइंड करता है। तो यहाँ ये कॉन्शियसनेस वर्ड आपको एकदम याद रखना है कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाए जाते हैं। और कॉन्शियसनेस माइंड जो है आपको बता रहा है कि आप एनिमल से जो है क्या हैं, अलग हैं, आप एक इंसान हैं। आप अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि हम इंसान हैं क्योंकि हमारे पास कॉन्शियस माइंड पाया जाता है। यदि हम बात करें तो कॉन्शियसनेस के बाद एडेप्टेशन आता है। तो एडेप्टेशन वर्ड हम लोग समझ चुके हैं। इवोल्यूशन, बायोलॉजी में यदि आप इवोल्यूशन नहीं समझे हैं ना तो कुछ नहीं समझे हैं। इवोल्यूशन समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार हम लोगों का उत्पत्ति हुआ है, कैसे यहाँ लिविंग आए, कि कैसे जीवन यहाँ संभव हो पाया। तो इनको हम लोग जो है इवोल्यूशन में समझते हैं। अभी भी क्या इवोल्यूशन जारी है? क्या इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है कि हम लोगों में बदलाव आ रहा है? हाँ, अभी भी इवोल्यूशन जारी है, जिसको डार्विन ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। शुरू में लेमार्क कोशिश किए थे एक्सप्लेन करने का, लेकिन उनका थ्योरी फेल हो गया था। लेकिन डार्विन का सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कैरेक्टर अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। तो इवोल्यूशन को हम काफ़ी डिटेल से आपको 12 में पढ़ाएंगे और बेहतर है इवोल्यूशन समझना। इवोल्यूशन समझे बिना बायोलॉजी आपका अधूरा है। और इवोल्यूशन को समझना बहुत ज़रूरी है बाबू। इवोल्यूशन श्योर हम आपको समझाएंगे। आगे चलिए रिपेयर एंड रीजेनरेशन के बारे में बात करते हैं। रिपेयर किसको बोलेंगे? शरीर में क्या होता है कि यदि कहीं हमको चोट लग जाता है तो शरीर में क्या होता है, कोई यदि छड़ी से मारे, मम्मी यदि कभी कभी कस के थप्पड़ लगा देती है तो क्या होता है, गाल लाल हो जाता है। तो ये लाल क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ के सारे सेल डेड हो जाते हैं, सारे सेल मर जाते हैं, जिनकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ नहीं पहुँच पाता है। और जैसे जैसे ऑक्सीजन वहाँ पहुँचता है फिर से वो रिपेयर होते हैं, फिर से सेल जीवित होते हैं और शरीर में वो वर्क करने लगते हैं, फिर से हमारा स्किन सही हो जाता है, फिर से घाव छूट जाता है। तो उसी को यहाँ रिपेयर बताया गया है। रीजेनरेशन को हम इस तरह से समझाएंगे कि हम लोगों का लीवर बहुत जल्द रीजेनरेशन होता है, कि लीवर यदि ख़राब भी हो जाता है तो सही हो जाता है। छिपकली का पूँछ यदि कट जाता है तो फिर से वो ग्रोथ कर जाता है, तो उसी को रीजेनरेशन बोला जाता है। रिप्रोडक्शन में आप लोग पढ़े होंगे पेलिनेरिया में रीजेनरेशन ही पाया जाता है। एजिंग की बात करते हैं तो एजिंग को हम इस तरह से समझेंगे कि एजिंग एक वास्तविक सच्चाई है। यदि बच्चे का जन्म हुआ है तो वो उम्र उसका क्या होता है, ढलना शुरू हो जाता है, कि बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होके फिर वो रिप्रोडक्शन करेगा, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को बनाएगा, फिर वो धीरे धीरे बूढ़ा होगा, बूढ़ा होने के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगा। यही उनके वास्तविक सच्चाई को इसी तरह लाइफ साइकिल चल रहा है कि ये वास्तविकता है, जिसका जन्म हुआ है उसका मौत होगा। तो मौत जो टाइम पर होता है उसके लिए दुख नहीं होता है, जो लोग टाइम से पहले चले जाते हैं उनके लिए दुख होता है। तो यहाँ एज के बढ़ने को जो है एजिंग बताया जा रहा है। आगे डेथ के बारे में बताया गया है। तो मृत्यु को भी हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे
कि क्लिनिकल डेथ किसे बोलेंगे और फिर मेडिकल डेथ किसे बोलेंगे। क्लिनिकल डेथ में जनरली कोई भी पेशेंट को हम वहाँ से फिर से पा सकते हैं कि दोबारा उसे जीवित किया जा सकता है, लेकिन यदि बायोलॉजिकल या मेडिकल डेथ हो जाए तो उसे दोबारा हम नहीं पा सकेंगे। इसके लिए आप मेरे सीरीज को देखते रहिए, लेक्चर को देखते रहिए, श्योर आप सब कुछ को सीख पाइएगा। तो ये टोटल आपको 12 टाइप लिविंग के फीचर्स हम लोग कैरेक्टर को समझेंगे वन बाय वन करके। आइए सबसे पहला आज हम लोग समझते हैं कि यदि देखिए डिफिनिट शेप एंड साइज के बारे में बताया गया है। तो डिफिनिट शेप क्या है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें डिफिनिट शेप एंड साइज पाया जाता है। जैसे यहाँ बताया गया है कि एक नैरो रेंज तक, नैरो रेंज बताया गया है, यदि इंसान है तो हाथ बनेगा, पैर बनेगा, मुंह बनेगा, कान, आँख, नाक, यही तो बनेगा। यदि बहुत ज़्यादा हम खा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है मेरा नाक सूर बन जाएगा। तो एक नैरो रेंज है कि इतना तक ही हम मतलब ग्रोथ कर सकते हैं। एक हाइट है कि 5 फीट 6 फीट, इतना फीट तक ही हम ग्रोथ करेंगे। तो ये रेंज तक बताया जा रहा है कि डेवलप हम हो पाते हैं, एक सीमित एज तक ही ये रहता है। आगे देखें तो इसी को 2 पार्ट में बताया गया है। यदि हम बात करें तो मॉर्फस और एमॉर्फस 2 वर्ड यूज किया गया है। यदि हम बात करें मॉर्फस की तो ये क्या बताता है, एक निश्चित रूप कि इंसान है तो इंसान के जैसा, हाथी है तो हाथी के जैसा, कुत्ता है तो कुत्ते के जैसा, एक निश्चित रूप। और एमॉर्फस यानी अनिश्चित रूप। सिंपल बताए कि एक बूंद पानी यदि लगातार बूंद बूंद गिर रहा है तो क्या होता है, वो जल भरना वहाँ शुरू हो जाएगा, भरते भरते वो क्या हो जाएगा, छोटा सा तालाब बन जाएगा, तालाब बढ़ते बढ़ते नदी बन जाएगा, नदी बढ़ते बढ़ते समुंदर तक बन सकता है। तो कोई निश्चित शेप तो नहीं हुआ। कहीं से मिट्टी का कण ही धूलकण उड़ना शुरू हुआ, जमा होते 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 वो एक पहाड़ के जैसा नज़र आने लगा, तो वो भी तो एक निश्चित शेप नहीं हुआ। तो उसे हम लोग एमॉर्फस के रूप में समझेंगे। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को समझना है कि किस तरह से हमारा शरीर बना हुआ है। तो इसको हम बता सकते हैं इस तरह से कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए बॉडी, सबका बॉडी अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ का बॉडी सिमिलर एक जैसे टिश्यू के बने हुए रहते हैं, पोड़ी फैला सारे सेल के बने हुए शरीर हैं, सिलेंट्रेटा टिश्यू के बने हुए शरीर हैं। प्लेटी हेलिमेंथस की बात करते हैं, ऑर्गेन उनमें प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेन सिस्टम एब्सेंट रहता है। स्केली हेलिमेंथस की बात करते हैं तो ऑर्गेन सिस्टम वहाँ से जो है मतलब शुरू होना, माउथ और एनस आपको नज़र आना शुरू होगा। उसके बाद फिर आते हैं हम लोग एनिलिडा। एनिलिडा में क्या होता है कि ऑर्गेन सिस्टम, वहाँ एलिमेंट्री कैनाल वगैरह आपको सिकम प्रेजेंट मिलेगा। तो ये एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि किसका बॉडी किस चीज़ से बना हुआ है। सिंपल 5 किंगडम को ही आप पढ़िए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटेरी, एनिमेलिया। मोनेरा क्या है, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक सेल हैं। मोनेरा को भी जो है हम लोग पढ़ेंगे, इनको भी 2 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। 3 डोमेनी में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें यू बैक्टीरिया आता है, बैक्टीरिया आता है, उसके बाद आर्कियो बैक्टीरिया आते हैं। तो सबको हम लोग पढ़ेंगे। तो आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ा रहा है कि किसका शरीर किस चीज़ से बना हुआ है, सेल से, टिश्यू से। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग हैं, तो इसी को ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानेंगे। और यही प्रोसेस किस सेल टिश्यू को बनाया, टिश्यू ऑर्गेन सिस्टम जो है ऑर्गेनिज्म को बनाता है। और यही ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो ये मतलब पढ़ रहे हैं जो भी ऑर्गेनिज्म बने, जीव जंतु बने, ये पढ़ रहे हैं। आगे चलिए, आगे बताया गया है ग्रोथ एंड डेवलप। ग्रोथ एंड डेवलप कैरेक्टर जो हैं आपको, ये हम सबसे पहले लिविंग में बताने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हम देखें तो यहाँ बताया गया है कि एक जो है परमानेंट मतलब ग्रोथ होता है कि जो सीमित एज तक है हम लोगों का ग्रोथ होता है। उसमें भी बात करें तो इसमें बताया गया है कि जिसको हम बोल सकते हैं कि फिर रिवर्स नहीं होगा आपका एज। यदि आप बच्चे थे, बड़े हो गए, तो फिर से दोबारा आप बच्चा नहीं बन सकते हैं, फिर से आप नर्सिंग में, फिर से LKG UKG फर्स्ट क्लास में नहीं जा सकते हैं। सिर्फ बचपन को आप याद कर सकते थे कि हमारा जो है चाइल्डहुड इस तरह से बीता था। तो यही बताया जा रहा है। ग्रोथ कुछ इस प्रोसेस में हम लोग देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि सभी में ग्रोथ होता है। और ग्रोथ की बात करें तो ये दोबारा हम फिर से वहाँ रिपीट नहीं हो पाएंगे, कि इसमें रिवर्स नहीं हो पाएंगे। ग्रोथ को भी लिविंग में हम यहाँ 3 टाइप में आपको समझाने की कोशिश किए हैं। सबसे पहला यदि देखिए तो पहला वेट को बताए हैं। वेट यानी साइज से समझना है कि सिंपल यदि देखें तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है
कि साइज में भी यदि हम बात करें तो साइज में देखिए यहाँ दिया गया है कि आपको सिंपल ये छोटा सा साइज में था, बड़ा होकर देखिए इतना बड़ा हो गया साइज में। सेकेंड की बात करें तो मास में बढ़ रहा है, वेट बढ़ते हुए आपको नज़र आ रहा है। कोई मतलब पतला था वो धीरे धीरे क्या हो गया, मोटा हो गया। नंबर में एक था अमीबा, 1 से 4 हो गया, 3 हो गया, मतलब अमीबा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह से अमीबा बढ़ते हैं। तो सिंपल यही समझना है हमको। जब डेवलपमेंट दिखे या फिर आपको ग्रोथ दिखे तो सिंपल ग्रोथ को हमको समझना है। ग्रोथ क्या है कि साइज में बढ़ना, मास में बढ़ना या नंबर में बढ़ना, इसे हम लोग क्या समझेंगे, इसे हम लोग ग्रोथ समझेंगे। तो ये ग्रोथ फीचर्स जो है ना, ये आपको लिविंग के साथ साथ नॉन लिविंग में भी पाया जाएगा। कि नॉन लिविंग में भी आप देखिए यहाँ साइज की बात करें तो माउंटेन है उसका भी साइज बढ़ रहा है। कि सिंपल इस पे डस्ट सब जमा होते चला जाता है, होते होते इसका भी साइज इंक्रीज होता है। एक पेंसिल है उसको हम तोड़ के 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपको करेक्टर जो है नॉन लिविंग में भी दिखेंगे। इसीलिए हम यहाँ बोलेंगे कि जो डिफिनिट करेक्टर है ना, ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है। लेकिन यदि डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्या होता है, पूरा लाइफ कुछ ना कुछ चेंजिंग आते रहता है, उसी को हम लोग डेवलप बोलेंगे। कि शरीर में टिश्यू, हर तरह के टिश्यू वर्क कर रहे हैं, ब्लड बना रहे हैं, बोन बना रहे हैं, ऑर्गेन को डेवलप कर रहे हैं। तो इस तरह के चेंजिंग को हम लोग डेवलपमेंट से समझेंगे। आगे आइए, यहाँ हम देखिए आपको समझाए हुए हैं कुछ नीट स्पेशल वीवीआई करके कि स्पेशल करेक्टर सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं। स्पेशल करेक्टर कि अपनी बोलचाल की भाषा में हम मतलब डिफाइन करेक्टर या डिफाइन फीचर्स को बोल सकते हैं कि इसे सिंपल करेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ किस में पाया जाता है, ओनली लिविंग, सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाया जाता है, उसे ही हम लोग विशिष्ट लक्षण बोलेंगे। जैसे ग्रोथ की बात करें तो ये लिविंग नॉन लिविंग दोनों में पाया जा रहा है, तो इसे हम डिफिनिट करेक्टर कैसे बोले, स्पेशल करेक्टर कैसे बोले, इसीलिए ये स्पेशल करेक्टर नहीं होंगे। आप इसको समझ पाए। आगे चलिए और कुछ पॉइंट को देखते हैं कि जैसे प्लांट की बात करें तो प्लांट में ग्रोथ पूरा लाइफ होता है। इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक एरिया होते हैं, मेरिस्टेमेटिक बोला जाता है जहाँ विभाजन होता है। तो मेरिस्टेमेटिक एरिया में पूरा लाइफ इसका क्या होता है कि इसमें आपको पाया जाएगा कि ग्रोथ होते रहता है। लेकिन यदि इंसान की बात करें, एनिमल की बात करें, तो उसमें क्या होता है, एक सर्टेन एज तक ही उसमें ग्रोथ होता है, साइज फिक्स होता है, उस उतना एज के बाद, उसका प्यूबर्टी एज के बाद फिर ग्रोथ नहीं होगा। आगे समझे प्रोसेस ऑफ द इन्वॉल्व इन ग्रोथ। तो ग्रोथ में 3 टाइप के प्रोसेस आपको हैं। पहला यदि देखें तो सेल डिवीजन, दूसरा यदि देखें तो सेल इनलार्जमेंट के बारे में बताया गया है, और तीसरा यदि देखें तो इसके बारे में बताया गया है सेक्रेशन ऑफ एपोप्लाज्मिक सबस्टेंस। तो एपोप्लाज्मिक क्या है, इसको भी हम आपको बताएंगे कि एपोप्लाज्मिक को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पहले प्लाज्मिक क्या है। तो यहाँ देखिए प्रोटोप्लाज्मिक और एपोप्लाज्मिक दोनों को हम डिफाइन करेंगे। जैसे नीचे आएंगे तो आपको सिंपल थोड़ा पेशेंस रखना है कि सबसे पहले सेल डिवीजन तो हम लोग समझ लिए 3 तरह के होते हैं, एमाइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस। एमाइटोसिस अनडेवलप्ड सेल प्रोकैरियोटिक में, माइटोसिस बॉडी सेल में, और मियोसिस डिवीज़न जो है ये सेक्सुअल गैमिट जिस समय बनते हैं वहाँ मेल फीमेल दोनों के क्रोमोसोम को हाफ करने में यहाँ मियोसिस डिवीज़न पाया जाता है। तो इसको रिप्रोडक्शन में हम काफ़ी एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे जो 12 के सिलेबस में है। अभी सिर्फ आपको समझना है बॉडी ग्रोथ कर रहा है तो मियोसिस डिवीज़न को समझना है। आगे यदि चले तो आगे बताया गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इनको 2 भागों में बांटा गया है। यदि सबसे पहला यदि हम बात करें तो यहाँ सिंपल समझना है कि जो टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है कि एक डेवलपमेंट हो रहा है, उसको हम समझेंगे। कि यहाँ सबसे पहला पॉइंट देखिए, इन टिश्यू सेप्शंस की बात किया गया है कि यहाँ क्या हो रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में यदि हम देखें तो इंटरनल एरिया में ग्रोथ होते हैं। कहाँ, तो जो आपका मतलब अंदर के मटेरियल हैं, यानी साइटोप्लाज्म जो पाए जाते हैं सेल के इनर साइड ऑफ बॉडी में क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं एज लाइक एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट। कि फीटस जो बनता है बच्चा वो माँ के पेट में यानी यूटेरस में डेवलप होता है। तो उस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उसे हम लोग जानेंगे कि मतलब सॉरी इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं कि मियोसिस डिवीज़न। मियोसिस डिवीज़न क्या होते हैं कि माँ के पेट के अंदर बच्चा का बॉडी डेवलप हो रहा है। तो इंटरनल सेल मतलब बॉडी को डेवलप होने के बारे में बताया गया है। उसके बाद देखें
तो इक्वेशन के बारे में बताया गया है। इक्वेशन क्या है, तो ये है नॉन लिविंग में क्या होते हैं कि जब नॉन लिविंग के आउटर एरिया में ग्रोथ हो रहा है तो उसे हम लोग इक्वेशन के रूप में जानेंगे। जैसे स्टोन हो गया, क्रिस्टल हो गया, माउंटेन हो गया, तो इस तरह हम लोग समझेंगे। ग्रोथ के भी दो टाइप हैं, यदि पहला हम लोग समझें तो प्रोटोप्लाज्मिक, एपोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक किसको बोलेंगे, यही साइटोप्लाज्मिक एरिया में लिविंग सेल के क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में यदि ग्रोथ हो रहे हैं तो प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग एरिया है, प्रोटोप्लाज्म में ग्रोथ होता है तो उसे प्रोटोप्लाज्मिक बोलेंगे। और एपोप्लाज्मिक की बात करें तो ये नॉन लिविंग एरिया यानी सेल वाल जो बने हुए रहते हैं वो नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग एरिया में जो मतलब मटेरियल पाए जाते हैं उनको इकट्ठा होने को ही हम लोग एपोप्लाज्मिक बोलेंगे। कि सेल के ऊपर यदि सेल वाल ग्रोथ कर रहा है, प्लांट के ऊपर छिलका बनते जा रहा है, यदि देखें बोन मैट्रिक्स, बोन के ऊपर हार्डनेस आते जा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा बढ़ते जा रहा है, या फिर फाइबर्स नारियल के ऊपर क्या हो रहा है, उनका जो एस्क्लेरन कायमा के बने हुए कवर हैं वो मोटे हो जा रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एपोप्लाज्मिक हैं। आउटर लेयर किसी का भी डेवलप हो रहा है तो एपोप्लाज्मिक। इंटरनल लेयर यदि डेवलप हो रहा है यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस डेवलप कर रहा है तो वैसे को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्मिक। तो क्लियर है यहाँ तक, हम लोग आज डेवलपमेंट और ग्रोथ को समझ पाए हैं। तो हम लोग 3 करैक्टर तक जो है पढ़ लिए हैं। अब आगे करैक्टर को जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आशा और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आता हो। और यदि वीडियो आपको बाबू अच्छा लग रहा हो तो सिंपल जो है विद्या बांटने से बढ़ती है, आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हर गांव तक, गरीब से गरीब स्टूडेंट तक हम फ्री शिक्षा पहुंचाने का एक प्रयास किए हैं, इसे आप लोग सफल बनाइएगा। इसीलिए ज़रूर वीडियो को जो है शेयर करें अपने ग्रुप में, अपने जो आपका सर्कल है फ्रेंड एरिया में। यदि ये आप शिक्षा पहुंचा पा रहे हैं तो ज़रूर स्टूडेंट को जोड़िए और एक बेहतर भविष्य के डॉक्टर बनिए। ये आशा और उम्मीद है ज़रूर आप लोग सक्सेस होइएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर ऑल।